तो अभी तक हमने देखा था कि लीन एक दुकान में होता है जहाँ पर वो आदमी लीन से कहता है कि 6 या फिर उससे ऊपर वाली रेसिपी को डीमन कल्टीवेशन ऑक्शन में ही बेचते हैं और इसीलिए अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आपको 2 महीने के बाद आना होगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन इसके लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि यह तो काफ़ी लंबा टाइम है और इसीलिए चलो मैं इसे ही खरीद लेता हूँ। अब आगे इस पर वो आदमी कहता है कि आप इसे एक्सचेंज करना चाहते हैं या फिर स्नैक्स देना चाहते हैं, जिस पर लीन कहता है कि स्नैक्स से। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके सीनियर ने इसके लिए मना कर दिया था, जिसके बाद वो आदमी लीन से कहता है अगर कोई आइटम एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाती है तो फिर हमारा पवेलियन इसे स्नैक्स से नहीं बेचता। मगर तभी लीन बिना कुछ कहे बेस्ट क्वालिटी वाले स्पिरिचुअल स्टोन को रख देता है और फिर हम देखते हैं कि वो रेसिपी को लेकर यहाँ से जाने लगा था। तब इसे देखकर वो लोग इसे रोकने के लिए कोशिश करते हैं, मगर अब इस बात से लीन इनके ऊपर गुस्सा हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे रोकने के लिए हिम्मत नहीं करते और फिर जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब इनके सामने बेस्ट क्लास वाला स्पिरिचुअल स्टोन था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वो डीमन अभी भी शांत होने वाला नहीं होता और वो फिर से एक और जगह पर अटैक करने के लिए आ गया था, जहां वो कहने लगता है कि इनमें से तो कोई भी टेस्टी नहीं है और मैंने सुना है कि चू स्टेट पे कोई ग्रेट अल्केमिस्ट है और वो मास्टर अभी भी बहुत ब्यूटीफुल है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने यूनिटियन सेक्टर में भी जाने का डिसाइड कर लिया था और कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार वो ब्यूटी कहाँ है। तब इस पर एक सीनियर उससे कहता है कि तुमने चू स्टेट के साथ में पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और क्या तुम्हें पता है कि यूनिटियन सेक्ट का अंडर मास्टर एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल बन गया है। मगर वहीं हम देखते हैं कि उस डीमन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वह आखिरकार इसे भी मार देता है। फिर वो कहता है कि मैंने तो अंडर मास्टर के बारे में कभी भी नहीं सुना, इसलिए चलो देख लेंगे कि वो भी कौन है। और फिर हम देखते हैं कि वो जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम फिर से एक और पवेलियन का सीन देखते हैं, जहां सारे आइटम के ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया गया था। तभी एक आदमी कहने लगता है कि क्या तुमने इसके बारे में सुना है, क्योंकि अभी हाल ही में सियोमी में एक मिस्टीरियस आदमी आया था जिसने की बहुत हाई कीमत के ऊपर चीजों को एक्वायर कर लिया। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन यहीं से निकलता है, जिसे देखकर लिगो कहने लगता है कि मास्टर आपको कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने केवल 10 दिनों में ग्रेड 5 वाले 8 पील रेसिपी को खरीद लिया। तब इस पर लिन सोचने लगता है कि जब मुआन इसे देखेगी तो वो इस बात से काफी खुश हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चू स्टेट में एंटर करने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसे पता चलता है कि उसके डीमन के साथ में कुछ हो गया और सोचने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है कि मेरे जैसे कल्टीवेशन वाला उसके साथ में कुछ कर सके। तभी हम देखते हैं कि उसने हो रहे तबाही के बारे में देख लिया था, इसलिए वो अब इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने के लिए निकल गया था। वहीं हम देखते हैं कि मुआन सभी एल्डर के साथ मिलकर डीमन का सामना करने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इनकी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इसलिए वो इनसे कहती है कि जो कोई भी यहाँ से जाना चाहता है वो यहाँ से अपनी जान बचा कर जा सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते और वे कहने लगते हैं कि आपने हर सिचुएशन में हमारा साथ दिया है, इसलिए हम भी आपको इतने आसानी से अकेले नहीं छोड़ेंगे और चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम आपको यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसके लिए रेडी हो गए थे और कहने लगते हैं कि अगर आपने एलेक्सिर को रिफाइन नहीं किया होता तो फिर आज हमारे सेक्ट में युयान यिंग लेवल के इतने सारे मास्टर नहीं होते। अब इसी वजह से वे भी इसका साथ छोड़ने वाले नहीं होते और कहते हैं कि हम आपका विश्वास कभी भी नहीं तोड़ेंगे और चाहे हमें यहाँ पर मरना भी क्यों ना पड़े, लेकिन फिर भी हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि इनके पास में ज्यादा टाइम नहीं बचा था, क्योंकि अब डीमन भी यहाँ पर पहुँचने वाला ही होता है और इसीलिए हम देखते हैं कि वे सभी भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी डीमन इनसे कहने लगता है कि तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लीडर को आसानी से मेरे पास में भेज दो। जिसके बाद मुआन उससे कहती है कि आप सीनियर तो असल में डिवाइन
इन्फॉर्मेशन के मास्टर हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे जैसे सेक्टर को परेशान क्यों करना चाहते हैं? और अगर आपको किसी इलेक्सिर की ज़रूरत है तो फिर प्लीज़ आप हमें इसके बारे में बताएं, क्योंकि हम इसे पूरा करने के लिए अपना बेस्ट देंगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डीमन को इनमें से किसी भी इलेक्सिर की ज़रूरत नहीं होती और अब इसीलिए वह अपने पावर का यूज़ करके इनके बैरियर को तोड़ने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो बैरियर इतने आसानी से नहीं टूटता, जिसके बाद मुआन कहती है कि यह फॉर्मेशन असल में ट्रोल क्लैन के द्वारा हमारे लिए बनाया गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कम से कम आप ट्रोल क्लैन के बारे में तो सोचें, क्योंकि हम इसके लिए उनको कोई परेशानी नहीं देना चाहते। मगर वहीं हम देखते हैं कि डीमन को किसी भी बात से कोई भी मतलब नहीं होता, इसलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि इसका यूज करके वो इनके बैरियर को तोड़ सके। फिर वो कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कितनी देर तक रोक पाते हो। और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वह फिर से अपने पावर का यूज करके इनके बैरियर पर अटैक करने लगा था। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि वो एल्डर भी शांत रहने वाला नहीं होते, इसीलिए वे भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं ताकि वो किसी तरह से बैरियर को मेंटेन रख सके। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि डीमन भी इस बात से इन पर गुस्सा हो गया था, इसलिए वो भी अपने किसी और पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो किसी तरह से इनके बैरियर को तोड़ सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनकी बैरियर ज्यादा टाइम के लिए टिकने वाली नहीं होती, क्योंकि डीमन की पावर अब इसके ऊपर भारी पड़ने लगी थी। तभी हम देखते हैं कि मुआन अपने डिसेबल को यहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वो डीमन इनको इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसलिए वो इन पर भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है, जिसके वजह से इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वे एक एक करके इसके पावर में मारे जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी इस बात से काफी परेशान हो गई थी, लेकिन फिर भी वो इनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि डीमन मुआन की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था और कहने लगता है कि इसे तो खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और अब इसीलिए वो इसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। मगर वहीं हम देखते हैं कि मुआन इस बात से इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है, जिस पर डीमन कहता है कि अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। और हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके इनके लोगों को मारने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद मुआन इसे रोकने के लिए कोशिश करती है और फिर इसे अपना नाम भी बता देती है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो डीमन रुकने वाला नहीं होता, इसीलिए मुआन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है। और एल्डर कहते हैं कि अगर तुम हमसे कुछ चाहते हो तो हम चाहते हैं कि तुम इसके बारे में हमें बता दो। तब इस पर वो डीमन कहता है कि मैं असल में तुम सबको मारना चाहता हूँ और अब इस तरह से मैं तुम्हारे इलेक्सिर को लेना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हारे मास्टर को भी कैद कर लूंगा और फिर मैं उसे अपना मेट बनाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक एल्डर इस बात से इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और इसीलिए वो अपने स्वर्ड का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करती है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि डीमन ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके वजह से वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन इनको इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वो अपने और ज्यादा पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वे सभी यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से फंस गए थे और वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि डीमन ने अपने और ज्यादा पावर का यूज कर दिया था, जिसके वजह से इनका बैरियर टूट जाता है और अब इस तरह से वो अपने पावर का यूज करके एल्डर के ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उस एल्डर ने मरने से पहले मुआन के लिए एक बैरियर बना दिया था, जबकि वहीं हम देखते हैं कि कोई भी डिसेबल इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता है और इसलिए वे सभी इसमें बहुत बुरे तरीके से मर रहे होते हैं। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि डीमन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो मुआन के ऊपर भी अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिवलिंगा बचाने के लिए बाहर आ गया था, जिसके वजह से डीमन अभी मुआन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि इसे मारना डीमन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती और वह अपने पावर का यूज करके इसे भी बहुत आसानी से मार देता है। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि
मुआन फिर सेलिन के बारे में याद करने लगती है और कहती है कि मैं अब आपको देखने के लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकती। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डीमन अभी इसे कोई चांस देने वाला नहीं होता और वह अपने पावर का यूज करके इसे भी मारने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिन इसे बचाने के लिए आ गया था और कहता है कि इसे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, क्योंकि वो मेरी गॉडेस है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इस पर भी अटैक कर देता है और अब डीमन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अब इसे यहाँ पर देखकर मुआन काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि आखिरकार वो इसे बचाने के लिए आ गया। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।